Hello students, good morning all of you. This is our unit 2, Chemical Kinetics part 2. Now what is chemical kinetics? The branch of physical chemistry which deals with the study of the rates of the reactions, the factor which govern these rates and the mechanism by which the reactions proceeds is called chemical kinetics. ओके नाउ ये डेफिनेशन हम पहले भी कर चुके हैं पार्ट 1 जब हमने किया था कि व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। अब ये पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, पहला ये आपको दिख ही रहा है टॉपिक आर्हेनियस इक्वेशन। मीन्स जो रेट है रिएक्शन की, जो रेट है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये है आर्हेनियस इक्वेशन। एंड जो भी कोलिजन थ्योरीज हैं जिसके ऊपर केमिकल रिएक्शन बेस्ड है, कोलिजन होगा तो केमिकल रिएक्शन होती है, तो जो थ्योरी होती है केमिकल रिएक्शन की वो इसमें पार्ट 2 में स्टडी करेंगे। नो पहला हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ ए रिएक्शन, मीन्स आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या बताती है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन क्वांटिटेटिवली बताती है। एंड क्योंकि किसने प्रपोज करी थी? आर्हेनियस ने प्रपोज की थी 1889 में, इसलिए इसको बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? आर्हेनियस इक्वेशन आपकी ये है, K इज इक्वल टू, K इज रेट कॉन्स्टेंट। K क्या है? K हमारा क्या है? रेट कॉन्स्टेंट। K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA बाय RT। दिस इज आर्हेनियस इक्वेशन। तो यहाँ देखो ये क्या है? रेट कॉन्स्टेंट। तो रेट का इफेक्ट ए हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, ई टू द पावर माइनस ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। ये हम पहले ही इसकी डेफिनेशन में आपको करा चुकी हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है। मीन्स रिएक्टेंट को कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए टू प्रोसीड ए केमिकल रिएक्शन, वो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है उस रिएक्टेंट की। तो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए ये भी कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय आर। आर इज गैस कांस्टेंट, इसकी भी वैल्यू फिक्स है। एंड टी मीन्स टेम्परेचर। तो यहाँ इस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है कि जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर के प्रपोर्शनल है। यहाँ पर डिपेंड कर रहा है, रेट कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर, क्वांटिटेटिवली बता रहा है ये, ठीक है। नाउ दिस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मीन्स EA, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है क्योंकि रिएक्शन की क्या है? ये करेक्टरिस्टिक्स है, यही है रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक्स से। जैसे अगर हमारी रिएक्शन ये है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है रिएक्शन फास्ट होगी, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रिएक्शन स्लो होगी। दिस इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन। नाउ K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA बाई RT। लोगेरिदम लो, बोथ साइड नेचुरल लोगेरिदम लेना है। देन क्या होगा? ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाई RT, क्योंकि K इज इक्वल टू क्या है? A इंटू ई टू द पावर माइनस EA बाय RT। अगर ln यहाँ पर लेंगे तो क्या होता है? ln mn की वैल्यू क्या होती है? ln m प्लस ln n। तो यहाँ लगाओ, क्या हो जाएगा? ln A प्लस ln ई टू द पावर माइनस EA बाय RT। ये फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा, ln से E कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हुआ? ln A, ये माइनस आगे आ गया, और ये फैक्टर हमारा क्या था? क्या थी ये टर्म? माइनस EA बाय RT। तो माइनस आगे आ गया EA बाय में RT, ठीक है। तो ये हमारा आ गया लोगेरिदम लेने के बाद ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाय RT। क्लियर? नाउ टू डिफरेंट टेम्परेचर पर that are T1 and T2 रेट कांस्टेंट सपोज K1 K2 है, तो ये जो इक्वेशन है इसमें पुट करो दोनों ही टेम्परेचर पर। ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाय RT1, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाय RT2, यहाँ पर टेम्परेचर T2 हो जाएगा। माइनस कर दो,
आपस में दोनों को। ये क्या है हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये क्या है इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कर दो, सब्ट्रैक्टिंग, ये इक्वेशन 2 में से 1 माइनस करो, ln_k2 माइनस ln_k1 ये हो जाएगा। एंड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर ये ln_a था, ये ln_a था, ये कैंसिल आउट जब माइनस करेंगे तो। और क्या हुआ हमारा, ये जो है हमारा फैक्टर, इसमें से ये वाली माइनस कर रहे हैं ना, तो पहले ये आएगा माइनस EA/RT2, माइनस कर रहे हैं तो माइनस साइन लग गया, और उसके बाद ये वाली टर्म माइनस EA/RT1, तो 2 बार माइनस आएगा यहाँ पर, इसके पास ऑलरेडी है और माइनस कर रहे हैं वो वाला माइनस है। इसको फिर से ln_m माइनस ln_n वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा ln_m में n मीन्स ln_k2 में k1 इज इक्वल टू, ये क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगी ये टर्म, तो ये प्लस हो गई EA/RT1, ये प्लस हो गई, एंड ये माइनस रही माइनस EA/RT2। EA/R कॉमन आ गया यहाँ पर, क्या बचा अंदर 1/T1 माइनस 1/T2, एलसीएम लो, ये एलसीएम आ गया, T1 इंटू T2 एलसीएम आ गया, T2 वहाँ जाके 1 के मल्टीप्लाई में, T1 क्रॉस मल्टीप्लाई में वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एलसीएम लेने के बाद क्या आया हमारा, न्यूमरेटर क्या आया T2 माइनस में T1, ठीक है। और इस साइड क्या था, लेफ्ट हैंड साइड ln_k2 डिवाइडेड बाय k1, ये हो गया आपका। अब जो ln है इसको लोगेरिथम में चेंज करेंगे तो क्या होता है, लोगेरिथम में चेंज करने से 2.303 से मल्टीप्लाई ln_k2 बाय k1, ये है, इसको लॉग में चेंज करो तो क्या हो जाएगा 2.303 log ऑफ k2 बाय में k1, ये हो जाएगा। 2.303 को उस साइड ले जाओ, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हमारी बनी log ऑफ k2 बाय k1 इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय 2.303 ये वाला इंटू r एंड T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2। तो ये इक्वेशन बनी। आरहेनियस इक्वेशन का यूज़ करके हम ये वाली इक्वेशन निकाल लाए। इसमें क्लियरली दिख रहा है कि 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर 2 रेट कांस्टेंट की वैल्यू है। अगर हमें 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाए, देन जो ये EA है एक्टिवेशन एनर्जी, EA कैन बी कैलकुलेटेड इस इक्वेशन का यूज़ करके, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें बता रही है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ ए रिएक्शन। और अल्टीमेटली हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हमने 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर उनकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो हम EA की वैल्यू उस रिएक्शन की निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन हमारी थी ln_k इज इक्वल टू माइनस EA/RT प्लस ln_a। इसका हमने ग्राफ प्लॉट करना है तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ln को पहले लोगरिथम में चेंज किया, log ऑफ k इज इक्वल टू माइनस EA/2.303 मल्टीप्लाई हो जाएगा RT का यू प्लस में log ऑफ a, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx प्लस c से, इस इक्वेशन से कंपेयर करो। y यहाँ पर क्या है log ऑफ a, x क्या है 1/t, c मतलब इंटरसेप्ट क्या है log ऑफ a। तो m मीन स्लोप क्या हुआ हमारा 1/t को छोड़ के क्या बचा माइनस EA डिवाइडेड बाय 2.303 r। दिस इज द स्लोप ऑफ दिस रिएक्शन। ग्राफ प्लॉट करो, log k वर्सेस 1/t क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, बट स्लोप नेगेटिव में है तो हमारा ऐसा ग्राफ आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। log ऑफ k 1/t के वर्सेस जो ग्राफ है वो ये आएगा। अगर यहाँ पर हम t ले लें फिर क्या होगा, फिर तो ये वाला ग्राफ आएगा। यहाँ पर अगर t लेते हैं, यहाँ log ऑफ k लेते हैं, लेकिन 1/t है तो ये वाला ग्राफ आएगा क्योंकि स्लोप हमारा माइनस में है। तो यहाँ से भी अगर हमें स्लोप पता हो इस रिएक्शन, यहाँ से स्लोप निकालो ग्राफ से तो EA निकाल सकते हैं। जो EA की वैल्यू है एक्टिवेशन एनर्जी जो है, इस ग्राफ का यूज़ करके स्लोप निकाल लो। स्लोप में EA है और R की वैल्यू कांस्टेंट है तो EA निकाल सकते हैं यहाँ से भी। Now next topic is radioactive decay as a first order reaction। हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूरी तरह से स्टडी कर चुके हैं। उसमें रेट कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे आता है, क्या होता है, उसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ये सारा हम कर चुके हैं। लेकिन एक रिएक्शन है रेडियो एक्टिव डिके।
रेडियो एक्टिव डिके में क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, और वो डिसइंटीग्रेट होता जाता है, डिके होता जाता है। तो वो जो रिएक्शन है उसको स्टडी करेंगे, और जो हमने वो स्टडी करी, जब हमने स्टडी करी तो ये नोट किया गया कि वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, ठीक है। इसलिए जितनी भी रेडियो एक्टिव डिके वाली रिएक्शन है वो क्या फॉलो करेंगी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मीन्स उनका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रहेगा उन रिएक्शन का, ठीक है। द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट ओनली। तो एक ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नेचर पर ही डिपेंड कर रही है जो रेट है इसकी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन की, तो कौन सी होगी, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर, मीन्स इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो जो रेट कांस्टेंट है उसको यहाँ पर बोलेंगे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे यहाँ पर इसको। तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, जैसे हमने पहले निकाली थी ना, सेम उसी तरह प्रोसीजर है। तो हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए कंसीडर किया है जो कि डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ए रिएक्टेंट ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है। एन नोट इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ए इनिशियली व्हेन टी इज इक्वल टू 0, इनिशियली एन नोट कंसेंट्रेशन है, आफ्टर टी टाइम कंसेंट्रेशन बिकम्स एन, एन कंसेंट्रेशन है, ठीक है, टी टाइम पर एन कंसेंट्रेशन, इनिशियली एन नोट है। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस डी ए बाई डी टी निकालते थे ना, तो एन लिया हमने इनिशियली, तो माइनस डी एन बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू एन के ही प्रोपोर्शनल है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये रिएक्शन फॉलो कर रही है। तो एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही है, ए रिएक्टेंट पर, और उसकी कंसेंट्रेशन एन है। इक्वल टू बनाने के लिए के ले लिया यहाँ पर, माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू के एन। तो यहाँ से के क्या है, रेट कांस्टेंट है, डी के कांस्टेंट बोलेंगे इसको, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे। इसमें पुट करो डी टी की वैल्यू 1 पुट करो इस इक्वेशन में, डी टी इज इक्वल टू 1, देन के की वैल्यू क्या आएगी, माइनस डी एन बाई एन, ये यहाँ पर के की वैल्यू आ जाएगी। के इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, अगर ये रेडियो एक्टिव डीके है तो के को क्या बोलेंगे, डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ द total number of atoms which disintegrate in 1 second at an instant of a time। इसका यूज़ करके हमने डेफिनेशन निकाल दी इसकी। तो ये जो रिएक्शन है इसको क्या करेंगे, इस साइड क्या है माइनस डी एन बाई एन, और इस साइड क्या है के की वैल्यू, इंटीग्रेशन करो इसको, तो 1 बाई एन का इंटीग्रेशन log n हो जाएगा, तो माइनस यूँ का यूँ एल एन एन एंड के कॉन्स्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन टी के टी प्लस में सी, ये यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन आ गया है। इनिशियली कंडीशन पुट करो, टी की वैल्यू अगर 0 है तो एन की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन एन नोट के बराबर, उसी में पुट करो। तो यहाँ जो सी था ना कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस एल एन एन नोट, जहाँ पर हम आई लिखते थे वो यहाँ पर सी है, तो उसकी वैल्यू आ गई। पुट कर दो फिर से उस इक्वेशन में, क्या बनेगा, सी की जगह पुट करो माइनस एल एन एन इज इक्वल टू के टी माइनस एल एन एन नोट। के टी की वैल्यू निकालो यहाँ से, एन फर्दर के की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू क्या आई 2.303 बाई टी लॉग ऑफ एन नोट माइनस में एन, उसका भी यही था, उसमें क्या था, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी, वहाँ पर था ए नोट बाय में ए, या ए नोट की जगह क्या लिया, एन नोट लिया है, एंड ए की जगह लिया एन लिया है। सेम इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू, यहाँ पर भी रेडियो एक्टिव डीके के लिए भी यही है। ओबियस के की यूनिट क्या होगी, टाइम का इनवर्स है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कैंसिल, ये 1 बाई टी बच गया, तो 1 बाई टी मीन सेकंड इनवर्स, तो यूनिट ऑफ के यहाँ पर सेकंड इनवर्स, टाइम की सारी मिनट इनवर्स, आर इनवर्स, ईयर इनवर्स, क्योंकि रेडियो एक्टिव डीके की बात हो तो ईयर तक जा सकते हैं डीके होने में। दूसरी फॉर्म इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको रीअरेंज करो इस इक्वेशन को, एन नोट बाई एन इज इक्वल टू ई टू द पावर के टी, इसको रिवर्स करेंगे, एन नोट डिनोमिनेटर एन न्यूमरेटर, तो ई टू द पावर माइनस के टी हो जाएगा, यहाँ से एन इज इक्वल टू एन नोट ई टू द पावर माइनस के टी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड, द टाइम इन विच हाफ ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स, then the time is known as half life period. If t is equal to t half, then
एन क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ मीन्स एन नोट बाई में 2। पुट करो के की वैल्यू में, ये जो था ना इसमें पुट कर दो, क्या आएगी, हम पहले कर चुके हैं। तो टी हाफ की वैल्यू यहाँ पर भी यही आएगी, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के, मीन्स टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन चाहे कुछ भी रखो, टी हाफ की वैल्यू सिर्फ के पर डिपेंड कर रही है, फिक्स है यही वैल्यू, अगर के की वैल्यू फिक्स है तो ये आ गया आपका हाफ लाइफ पीरियड। अब निकालेंगे एन हाफ लाइव्स के बाद जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसकी अमाउंट कितनी रह गई, वो कैसे निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइव्स, ठीक है, ये निकालेंगे हम। तो अमाउंट एक हाफ लाइफ है मीन्स टी हाफ पर, 1 हाफ लाइफ मीन्स टी हाफ पर कितना सब्सटेंस रहता है, हाफ रह जाता है। टी हाफ पर जो हमारा सब्सटेंस है वो इनिशियल का हाफ रह जाता है ना, तो उसको बोलेंगे वो 1 हाफ लाइफ है। टी हाफ की बात कर रहे हैं ना, तो एक हाफ लाइफ पर कितना सब्सटेंस है, एन नोट बाई में 2। सिमिलरली अगर 2 हाफ लाइव्स है तो उसका भी आधा हो जाएगा जो हमारे पास पहले था, तो एन नोट बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 इंटू एन नोट बाई में 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एन नोट बाय 2 टू द पावर 2, ये आ गई 2 हाफ लाइव्स में। अगर 3 हाफ लाइव्स है तो इसका भी हाफ हो जाएगा, 1/2 इंटू एन नोट डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। अगर 3 हाफ लाइव्स है तो एन नोट डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3 ये वैल्यू आ जाएगी। अगर एन हाफ लाइव्स है तो क्या होगा, एन की पावर हो जाएगी, एन की पावर हो जाएगी ना 2 में, तो एन नोट डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर एन। ये तो हो गया, इतना सब्सटेंस लेफ्ट हो जाएगा अगर एन हाफ लाइव्स है। अब एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि उस सब्सटेंस की कितनी हाफ लाइव्स है, एन की वैल्यू क्या है, तो उसके लिए फॉर्मूला है अगेन एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइव्स इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ पीरियड। कोई भी रिएक्शन है और यहाँ पर तो कौन सी काइनेटिक्स फॉलो करी, ऑब्वियस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रेडियो एक्टिविटी के सब्सटेंस फॉलो कर रहे हैं। तो टी हाफ की वैल्यू फिक्स है ना इसके लिए, तो टी हाफ की वैल्यू क्या है, ये है हमारी टी हाफ की वैल्यू 0.693 डिवाइडेड बाय के, टी हाफ की वैल्यू फिक्स है, हम निकाल सकते हैं रेडियो एक्टिविटी के रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर टी हाफ की वैल्यू निकाल लेंगे और ये क्या है, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टी हाफ। टोटल टाइम मीन्स वो जो रिएक्शन है वो कितने टाइम में, टोटल टाइम कितने टाइम में हो रही है, वो उसका टी हो गया डिवाइडेड बाय टी हाफ। तो एन की वैल्यू आ जाएगी, एन मीन्स नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। अगर एन की वैल्यू आ गई तो कितना सब्सटेंस बचेगा वो निकाल सकते हैं किसी भी टाइम पर, ये निकाल सकते हैं हम। नाउ एवरेज लाइफ क्या होती है, द होल ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन नेवर डिसइंटीग्रेट, ठीक है, पूरा का पूरा सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकता। देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द होल ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट विल बी इनफाइनाइट। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर वो डिसइंटीग्रेट हो ही नहीं सकता तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन के लिए टाइम क्या माना जाएगा, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी होगा टाइम, ठीक है। तो एवरेज लाइफ हमारी क्या है, टाउ से डिनोट करेंगे, इज द रेसिप्रोकल ऑफ द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, टाउ इज इक्वल टू 1/k, रेट कांस्टेंट का रेसिप्रोकल। के की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, टी हाफ 0.693 बाय में टी हाफ होता है, ये रेसिप्रोकल है, तो टी हाफ डिवाइडेड बाय 0.693, इसकी वैल्यू निकाल लो। यहाँ पर टाउ की वैल्यू आ गई 1.44 इंटू टी हाफ, तो ये है आपका एवरेज लाइफ उस रिएक्शन की। एवरेज लाइफ जो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना उसकी एवरेज लाइफ कितनी है वो यहाँ पर निकाल सकते हैं। यूनिट ऑफ डिसइंटीग्रेशन रेट क्या होगी, ये किस में इसको डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड, एक सेकंड में कितने डिसइंटीग्रेशन हो रही हैं उसमें डिनोट करेंगे। तो क्यूरी इसकी यूनिट है, 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, एक सेकंड में इतने डिसइंटीग्रेशन, उसको 1 क्यूरी का नाम दे दिया। एसआई यूनिट में अगर बात करें
तो एसआई यूनिट डिसइंटीग्रेशन रेट की क्या होगी, बेक्वेरल या रदरफोर्ड। 1 BQ इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड एंड 1 RD रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। क्लियर। तो ये हो गया रेडियो एक्टिव डीके जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। और उससे पहले हमने क्या किया है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है, मीन्स आर्हेनियस इक्वेशन।